हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन यूट्यूब चैनल अमीका जेनस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गारंटी के बारे में। गारंटी क्या होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? हम गारंटी से क्या समझते हैं? डेली लाइफ में गारंटी क्या होती है ना? जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं भाई इसकी गारंटी कितनी है, इसकी वारंटी कितनी है। इस ये कंसेप्ट उस कंसेप्ट से थोड़ा अलग है। ठीक है। अब सामने से क्या जवाब आता है? गारंटी तो आजकल इंसानों की नहीं है, ये तो फिर भी मशीन है ना? ऐसी ऐसी बातें दुकानदार अक्सर हमें बोलते हैं। वेल, हम समझते हैं कि गारंटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या चीज है, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट जब फॉर्म करते हैं गारंटी का तो उसमें कितनी पार्टीज नीडेड हैं, क्या एसेंशियल कंडीशंस नीडेड हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे लास्ट तक। ठीक है। तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आप को। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम राहुल उंगलिया, परसुइंग BA-LLB फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। एंड इस वीडियो में हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी? गारंटी की। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगा उसमें कौन कौन लोग पार्टी हो सकते हैं या कौन कौन पार्टी होती हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या रहते हैं। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। इन द प्रेजेंट टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर मेड डेली। सिंपल सी बात है कि आजकल देखो क्या होता है। आजकल इतनी पॉपुलेशन है कि हर कोई अपने बिजनेस को कैरी करने के लिए कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करता ही है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऐसा नहीं है कि अगर 100 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं आज तो 100 के 100 ही सही होंगे, दोनों पार्टीज कोई डिफॉल्ट नहीं करेगी, दोनों उसको परफॉर्म ही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको परफॉर्म नहीं किया जाता। ठीक है। तो इस चक्कर से इस हिसाब से क्या हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक कंसेप्ट ऑफ गारंटी को यहाँ पर मैं कहता हूँ इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। किस चीज के लिए इसका ऑब्जेक्ट था? द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट of guarantee is to provide additional security to the creditor in the form of promise by the surety। अभी के लिए आप इतना समझिए कि एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है। इससे आगे हम बात करते हैं कि क्रेडिटर क्या होता है, श्योरिटी कौन होता है। ये हम अभी नेक्स्ट उसमें बात करेंगे स्लाइड में विद एग्जांपल। डेफिनेशन में बात करता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और ड्यूटी ऑफ थर्ड पर्सन इन हिज डिफॉल्ट। इतनी लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है सेक्शन 126 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है कि ये गारंटी की बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो सकता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये बताता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो किसी के प्रॉमिस के लिए, थर्ड पर्सन के प्रॉमिस के लिए, या फिर जो उसको ड्यूटी जो उसको करनी चाहिए थी वो नहीं करता है। ठीक है। उसके डिफॉल्ट पे जिम्मेवारी ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ABC आर 3 पर्सन, ABC 3 लोग हैं। ठीक है। अब जो A है वो B की जिम्मेवारी ले लेता है, C को कहता है कि अगर B ने ये काम नहीं किया तो तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तुझे इसका जो लॉस होगा, जो तुझे लॉस बेयर करना पड़ेगा, मैं सारे लॉस दे दूंगा। ठीक है। द पर्सन फॉर whom गारंटी इज गिवन, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। जो व्यक्ति, या अब मैंने जो एग्जांपल दिया, जैसे ए ने कहा था कि भाई अगर लॉस हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, मैं भरपाई करूंगा सारे लॉस की। ठीक है। तो वो कौन है? वो है श्योरिटी। द पर्सन फॉर हुम गारंटी इज गिवन, जिस व्यक्ति के लिए गारंटी दी जा रही है उसको कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। जैसे कि जो बी वाला व्यक्ति था कि बी ने डिफॉल्ट किया है तो ए उसको भरपाई करेगा उसके नुकसान की। तो यहाँ पर जो बी पर्सन है उसको कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। एंड द पर्सन टू whom गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड क्रेडिटर। मतलब जिस व्यक्ति को, जो सी है हमारा, जिसको हमने अभी गारंटी दी है ए ने, तो हमारा सी पर्सन कौन है? यहाँ पर क्या कहेंगे उसको हम? क्रेडिटर। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि एक एग्जांपल ले लीजिए। चलो एग्जांपल भी आ गया इसके अंदर, बहुत बढ़िया है ना। फॉर एग्जांपल, ए टेक्स अ लोन फ्रॉम बैंक। ए व्यक्ति है वो लोन ले लेता है बैंक से। बी मेक प्रोमिस टू द बैंक, बी बैंक के साथ प्रॉमिस करता है, ये कहता है कि अगर मान लीजिए ए ने पैसे आपको नहीं दिए, ठीक है, तो आप चिंता मत करना, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। ठीक है। अभी के लिए आप ए को लोन दे दो। तो उसने वहां बैंक के साथ, ये कॉमन कंसेप्ट होता है जामन लेने का। जामन, जामन मतलब
जो बीच में उसकी श्योरिटी ले लेता है दूसरे पर्सन की कि हाँ यार अगर ये नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो। इन इन दिस केस जो ए व्यक्ति है जिसने लोन लिया है वो है प्रिंसिपल डेटर। ए व्यक्ति के लिए श्योरिटी दी गई थी ना, तो जो बी है वो श्योरिटी है, और जो बैंक है जो कलेक्ट करेगा जिसको हमने गारंटी दी है वो है क्रेडिटर। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर नहीं समझ में आया तो इतना वीडियो को फिर से चला लीजिए, आ जाएगा। अब बात करते हैं पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो तीन पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट में, किसके, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में। अब जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें तीन पार्टी होना जरूरी नहीं है, उसमें दो भी हो सकती है, मोर देन टू भी हो सकती है, बट दो तो होती है मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम तीन होती हैं। जैसे कि क्रेडिटर, ही इज अ पर्सन हु गिव्स द अमाउंट ऑफ लोन टू प्रिंसिपल डेटर एंड टू whom गारंटी इज गिवन बाय द श्योरिटी। ये वो व्यक्ति होता है जो लोन अमाउंट देता है प्रिंसिपल डेटर को, या फिर और साथ ही साथ इसी को गारंटी दी जाती है। ठीक है, गारंटी इसको कौन देता है, वो तो श्योरिटी देता है। प्रिंसिपल डेटर व्यक्ति कौन होता है, जो लोन लेता है क्रेडिटर से और जिसके बिहाफ पर श्योरिटी जो है गारंटी देता है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे, है ना, तो वो प्रिंसिपल डेटर कहते हैं हम उसे। थर्ड पॉइंट है हमारा श्योरिटी। श्योरिटी वो व्यक्ति होता है जो क्रेडिटर को गारंटी देता है। ठीक है, कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया, अगर प्रिंसिपल डेटर ने किसी प्रकार से आपका नुकसान कर दिया या घाटा कर दिया, पैसे वापस नहीं दिए, तो चिंता मत करना, मैं दे दूंगा। वो होता है श्योरिटी, जो श्योर कर रहा है, इंश्योर कर रहा है सामने वाले पार्टी को। ठीक है, बात करते हैं एसेंशियल ऑफ गारंटी। देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और तीन लोगों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी अ प्रिंसिपल डेट, जो लोन अमाउंट ली है, ठीक है, वैसी कोई अमाउंट होनी चाहिए, प्रिंसिपल डेट होनी जरूरी है। बेनिफिट टू द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन, और जो कंसेंट है उनकी, वो कंसेंट फ्री होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं ओरल एंड रिटन कॉन्ट्रैक्ट की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126, अ गारंटी में बी आइदर ओरल और रिटन। ओरल हो सकती है, रिटन हो सकती है। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो गारंटी का है वो इज मेड विदाउट एनी सिग्नेचर। ठीक है, वो विदाउट एनी सिग्नेचर पे चल जाता है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इट इज नेसेसरी दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द बोथ द पार्टीज। हमारे इंडिया में तो सीधा मुंह से कह दिया ना, अरे तो चिंता मत कर मैं दे दूंगा पैसे, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन इंग्लैंड में इंग्लिश लॉ में क्या होता है, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम तभी मानेंगे अगर वो रिटन में है और साइंड बाय बोथ द पार्टीज है। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज मेड टू प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर। It means if there is any not any debt then guarantee shall not be given to the creditor। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपने डेट ही नहीं ले रखी तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर हम किस प्रकार की गारंटी देंगे क्रेडिटर को, क्रेडिटर को हम गारंटी देंगे ही नहीं। जब आपने कोई डेट ही नहीं ली, प्रिंसिपल डेटर ने अगर कोई डेट ही नहीं ली है, तो फिर श्योरिटी किस चीज की श्योरिटी देगा। The surety takes the liability to pay the loan only if the principal debtor fails to discharge the loan। अगर प्रिंसिपल डेटर पे कर रहा है ना तो श्योरिटी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तब श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है कि भाई अब तो क्रेडिटर को पैसे देने ही पड़ेंगे। ठीक है, बेनिफिट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127, anything done or any promise done or the benefit of the principal debtor may be sufficient consideration as a loan। समझ गए, गारंटी जो है वो may be given to secure this benefit। कंसेंट मस्ट बी फ्री। कंसेंट मस्ट बी फ्री का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142 ये साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में ये कहता है कि अगर आपने, मतलब किसने, क्रेडिटर ने कंसेंट जो है श्योरिटी की किसी अनलॉफुल एलिमेंट से इफेक्ट कर रखी है, जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, कोर्सन से, दबाव बनाकर, या किसी भी धोखाधड़ी से या मिस रिप्रेजेंट करके, मिस्टेक से। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम उस गारंटी को वैलिड गारंटी नहीं मानते हैं। ठीक है, 143 सेक्शन कहता है हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि अगर क्रेडिटर ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे वो छुपा लिए हैं श्योरिटी से, जो कि छुपाने के नहीं थे लेकिन अब उसने छुपा लिए है। ठीक है, तो वो फैक्ट्स अगर छुपा रखे हैं तो तब भी हम कहेंगे कि जो गारंटी है जो क्रेडिटर ने श्योरिटी से ले ली है वो इनवैलिड गारंटी है। ठीक है, तो कल को प्रिंसिपल डेटर
अगर डिफॉल्ट भी कर देता है तो श्योरिटी लाइबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर ने वहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो कंसील करके रखे हुए हैं। ठीक है। तो होप है कि आपको समझ आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने क्लासमेट्स का भी भला करें। ठीक है। थैंक यू।